सद्गुरुवैन वचन विश्वासा संयमय विषय के आशा रघुपति भगति सजीवन मूढ़ी अनुपान श्रद्धामति पूरी ये यदि भले सुरोगन साई नाय जतन कोटि नहीं जाइए। भगवत कथा से भाव और भक्तिमती देवियों, व्यक्ति के शरीर में जब कोई रोग होता है तो भले ही उसके पास अनगिनत संपत्ति हो, सामग्री हो, किंतु इतना होते हुए भी वो अत्यंत दुखित रहता है। किंतु ऐसे भी व्यक्ति हैं कि जो शरीर से भी स्वस्थ है, संपत्ति भी है, समृद्धि भी है, सत्ता भी है, पर ऐसे व्यक्ति भी तो अशांत दिखाई देते हैं, दुखी दिखाई देते हैं। क्या कारण है इसका? और इसका उत्तर श्री रामचरितमानस में इस रूप में दिया गया कि शरीर से भी बड़ी समस्या है कि व्यक्ति का मन रोगी है, और जब तक हमारा मन रोगी है तब तक हम कैसे शांत हो सकते हैं। शरीर में रोग होता है तो शरीर तो सामने है, और शरीर के रोग के लिए औषधि दी जा सकती है, पर मन की विचित्रता ये है कि वो तो उसकी कोई आकृति नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, और उसमें जब कोई रोग हो तो उसकी चिकित्सा कर पाना डॉक्टर या वैद्य के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो तो शरीर के माध्यम से ही, यंत्रों के माध्यम से ही रोग के विषय में वो जानता है और वो दवा देता है। और तब एक ऐसे वैद्य की आवश्यकता है कि जो वैद्य जो है यंत्रों के द्वारा नहीं, केवल शरीर के माध्यम से नहीं, अब उसके पास वह क्षमता होनी चाहिए, सामर्थ्य और योग्यता होनी चाहिए कि वो व्यक्ति के न दिखाई देने वाले मन में जो रोग है उन रोगों को पहचान सके, और पहचानने के बाद उसके लिए यह आवश्यक है कि वो उस रोग की दवा दे। इसलिए कालकुसुंडी जी ने पक्षराज गुरु से यही कहा कि यदि हम मन के रोगों को मिटाना चाहते हैं तो इसके लिए जिस वैद्य की आवश्यकता है वो वैद्य सद्गुरु है, और सद्गुरु वैद्य के विचारों पर विश्वास करते हुए जब वह भक्ति की औषधि दे तो उसे श्रद्धा के अनुपान में मिला करके जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसके मन के रोग नहीं होते। तो उसी सूत्र पर इस पर विचार कल चल रहा था, आइए थोड़ा उसी पर एक दृष्टि और डालें। तो जैसा आपके सामने पहले भी एक बात पहले कही जा चुकी है कि आयुर्वेद शास्त्र जो है रोग को मुख्यता नहीं देता है, रोगी को मुख्यता देता है। और उसका अभिप्राय यह है कि एक ही रोग अनेक व्यक्तियों को बड़े ही दिखाई दे, किंतु जितने रोगी हैं उनकी प्रकृति में भिन्नता, और प्रकृति में भिन्नता है तो उसको ऐसी औषधि दी जानी चाहिए कि जो उसकी प्रकृति के अनुकूल। अब आप रामचरितमानस में कुछ दृष्टांत सामने रख करके विचार करें। रामचरितमानस में समस्त रोगों के मूल में दो को सबसे अधिक महत्व दिया गया। या तो ये कहा गया कि सरस्वती मूल शूल प्रगनाना सकल शोकदायक अभिमान। समस्त मानसिक रोगों में अभिमान का रोग जो है वो सबसे भयानक है। और यहाँ यह कहा गया कि मोह सकल व्याधि न परम मूल। मोह जो है वो समस्त व्याधियों का मूल है। और ये दोनों बात समझ में आने योग्य है। इसका अभिप्राय यह है कि रोगी को अभिमानी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई रोगी है और वो अपने आप को इतना योग्य मानता हो
तो वो चिकित्सक में ही दोष निकालने लगे, उसकी कमियां बताने लगे। तो स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति अभिमानी है, रोगी को तो विरोध होना होगा, क्योंकि जब वो रोगी होकर के किसी डॉक्टर या वैद्य के पास आया हुआ है तो उसकी योग्यता को स्वीकार करके ही आया हुआ है। तो इसका स्वाभाविक अर्थ ये है कि वो निराभिमानी यदि नहीं होगा तो उसे तो वैद्य या डॉक्टर की योग्यता ही कुछ नहीं प्रतीत होगी, उसके भी स्वस्थ होने की संभावना नहीं। और इसी प्रकार से अगर व्यक्ति मोहग्रस्त हो तो मोह का अभिप्राय उसको महर्षि चरक आयुर्वेद के महानतम प्रणेताओं में से एक है। उन्होंने ये कहा कि मनुष्य के शरीर में भी जितने रोग होते हैं उसके मूल में प्रज्ञापराध होता है। तो ये शब्द है प्रज्ञापराध, और प्रज्ञापराध का अभिप्राय ये है कि जब हम अपनी बुद्धि के प्रति अपराध करते हैं तो ये प्रज्ञापराध। तो प्रज्ञापराध का अर्थ ये हुआ कि भाई हम कोई वस्तु नहीं जानते और वो न जानने के हमने वो वस्तु खा लिया, या उस प्रकार का हमने कोई व्यवहार किया और रोग हो गया, तो ये कहेंगे कि ये तो नासमझी का फल है। वो व्यक्ति आप कह सकते हैं कि मैं तो नहीं जानता था कि इसके द्वारा ये होता है। लेकिन अगर हमें अच्छी तरह से पता हो कि ये वस्तु गुप्त है, ये वस्तु बुरी है, और उसके होने के बाद भी हम बार बार वही भूल दोहरावे, इसी का नाम है मोह। इसकी व्याख्या इसी रूप में गोस्वामी जी ने की। इसके गोस्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया दोहौली रामायण में। सेमल के वृक्ष को माध्यम बना करके आपने देखा होगा, सेमल के जो पुष्प होते हैं वो वृक्ष इतना विशाल होता है और उसका जो पुष्प होता है तो बड़ा ही सुहावना होता है, उसका रंग बड़ा ही प्यारा होता है। गोस्वामी जी ने किसी समय दृश्य देखा जो वसंत ऋतु में सेमल फूला हुआ और तोते बड़ी संख्या में उस सेमल के वृक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। गोस्वामी जी ये कहते हैं कवि का सत्य जो होता है वो भौतिक संदर्भ का सत्य नहीं होता है, वो तो एक समझने योग्य सत्य होता है। उनका अभिप्राय ये है कि तोता उन लाल पुष्पों को देख करके समझता है कि इस वृक्ष में तो बड़े ही सुंदर फल लगे हुए हैं, कितने सुंदर फल है, और इस पुष्प को फल समझ करके वो आता है और आने के बाद चोट चलाता है। तो उसमें जब वो चोट चलावेगा तो अगर वो बिखरेगा तो उसमें तो रुई निकलेगी, सेमल की रुई निकल आएगी। तो इसका अभिप्राय ये है कि अब बुद्धिमान तोतों को ये समझ लेना चाहिए कि देखने में ही ऊपर से इतने आकर्षक हैं, इनका कोई फल भी है तो फल में रस नहीं है, अपित नीरस सेमल। किंतु गोस्वामी जी ने दूसरे दिन देखा वही तोते और वही कार्य फिर से उसी सेमल के फूलों पर टूटे पड़ गए, और इस तरह से महीने भर उन्होंने दृश्य देखा। नित्य देखने के बाद भी वही भूल दोहरा रहे, शायद अब सीख जाएंगे। पर अगला वर्ष आया, फिर बसंत आया, फिर फूल आए, और गोस्वामी जी ने कहा जब देखा कि वही तोते फिर वही भूल दोहरा रहे हैं तो उन्होंने कहा बस यही हो, सोई सेवट सोई दुआ, और सेवट बहुल बसंत तुलसी महिमा मोह की समझ सराहत। अनुभव देख करके जानते हुए भी हम बार बार भूल दोहराते हैं, इसी का नाम। इसी बात महाभारत की कथा जानते हैं, वन में रहते हुए पांडवों को प्यास लगी और प्यास से मिटाने के लिए जल की खोज हुई। पास में जल नहीं था तो क्रम से भाई आते हैं, सहदेव को काम दिया गया कि कहीं जाकर के सरोवर देखो और जल ले आओ। देखा सरोवर है, पीने के लिए ले चलेंगे, पर पहले हमको पी ले। बड़े तहसील से जब पीने चले तो वहां एक यक्ष खड़ा,
और उस यक्ष ने कहा कि मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के बाद तुम ये जल पियोगे तो तुम्हें तुम्हारी प्यास बुझेगी, और अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुमने जल पिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। झड़क दिया सहदेव ने, हम सुबह सत्संग और उपदेश हमें तो प्यास लगी, पिया मर के गए। उसके पश्चात विलंब होने लगा तो पांडव ने कहा कि नकुल पता लगाओ सहदेव कहाँ गए, और उनको लौट के आए नहीं। नकुल गए, उन्होंने देखा सरोवर देखा, और सरोवर के किनारे पर अपने भाई को मरा हुआ भी देखा, और फिर भी उन्होंने सोचा कि भाई मर गए हैं तो मर गए हैं, लेकिन हम तो प्यास के मारे मरे जा रहे हैं, और तुरंत पीने चले। तो फिर से अक्षय ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना जल पीने का परिणाम तुम्हारे सामने, और इसके बाद भी तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी कोई दशा होगी। और वो भी इतने प्यासे थे कि पिया और मर के गए। और इस तरह से अर्जुन और भीम भी उसी स्थिति पर पहुंच गए। चारों भाई व्रत पड़े हुए सरोवर के किनारे, और सबसे अंत में युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर वैसे भीम के समान बलवान भी नहीं, अर्जुन के समान वो कोई इतने बड़े योद्धा अस्त्रविद भी नहीं, तो वो नकुल के समान बहुत सुंदर भी नहीं थे, और सहदेव के समान बहुत पंडित भी नहीं। इन चारों भाइयों की अलग अलग उनकी अलग अलग विशेषताएं, पर उनको धर्मराज की उपाधि दी गई और वो दिखाई दिया। अब वो जब यक्ष ने उनसे ये कहा कि मेरे प्रश्न के उत्तर दिए बिना जल पीने का क्या परिणाम होता है सामने, तो तुम अब निर्णय करो, तुम भी अगर मेरे प्रश्न का उत्तर दिए हुए बिना जल पियोगे तो तुम्हारी ये दशा होगी। और तुम्हें मैं वचन देता हूँ कि अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो तुम तो जीवित रहोगे ही, इन भाइयों में से मेरे हुए भाइयों में से जिसको तुम कहोगे उसको हम जीवित कर देंगे। बड़े धैर्यशाली, उन्होंने जल नहीं किया। नहीं ठीक है, आप प्रश्न कीजिए, मैंने अंतर कहाँ है? सुंदर है, पंडित है, योद्धा है, सब कुछ है, अस्त्रविद है, पर वो धैर्य, धर्म का मूल तत्व तो धैर्य है। अगर कोई व्यक्ति धैर्यशाली न हो तो धर्म में स्थित नहीं रह सकता, क्योंकि कभी भी प्रतिकूलता यदि आगे को घटा जाएगा। तब यक्ष ने प्रश्न किए, बड़े प्रसिद्ध प्रश्न है। उन्होंने कहा कि वह कह वार्ता क्योंश्चर्यम कह पंथा कश्च मोदते, इस संसार में वार्ता क्या बातचीत, किस तरह की बात है, और क्योंश्चर्यम आश्चर्य क्या, का पंथा सही मार्ग कौन सा, और कश्च मोदते कौन जीवन में प्रसन्न रहता। इति में चतुर प्रश्न भवेत्वा जलम पिबा, इन मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर देकर के तुम जल पियो। वो बड़े विस्तार से महाभारत में उत्तर दिया गया है। पर यक्ष ये कौन है? संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्यासा, बुद्धिमान भी प्यासा है, सुंदर भी प्यासा है, बलवान भी प्यासा है। कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो प्यासा नहीं? और ये संसार मानो एक विशाल सरोवर है, और उस सरोवर में विषय का जल भरा हुआ है, और व्यक्ति विषयों के द्वारा अपनी प्यास बुझा रहा है। हमारे इंद्रियों की प्यास है, मन की प्यास है, उसको बुझाने के लिए हम संसार में फिर घूम रहे। लेकिन यक्ष ने जो बात कही उसका अभिप्राय ये है कि तुम इसको पियो, लेकिन उसके पहले विवेक में स्थित हो जाओ। सत्य को समझ करके जब तुम इस संसार के विषयों को भी स्वीकार करोगे तो तुम्हें तृप्ति मिलेगी। और जो भूल प्रत्येक करता रहा है फिर उसी तरह से करते होगे तो भले पड़े, सब बढ़ते जा रहे हैं। और यही सत्य समाज का है, जीवन का है। और उन प्रश्नों में से उनका प्रश्न था कि आश्चर्य क्या? तो युधिष्ठिर ने कहा कि आश्चर्य को सामने पड़ा, अपने भाइयों की ओर संकेत किया। इन सब लोगों ने देखा भी सुना भी। आपने कहा कि बिना प्रश्न का उत्तर दिए जल्दी हो गए तो मृत्यु हो जाएगी, और इतना ही नहीं, दूसरे ने देखा भी कि ये पहला बार पड़ा, पर इतना होते हुए भी वही बोल बार बार दोहराना
इससे बढ़ती क्या आश्चर्य हो। अहन्य भूतानि गच्छन्ति मम मंदिरे, यह क्षमानो काल है। और काल कहता है कि जब तक जीवन के सत्य को समझ नहीं लोगे तब तक तुम विषयों को के द्वारा चित्र ढूंढते ढूंढते मृत्यु के ग्रास करोगे। पर व्यक्ति जो है अनगिनत वर्षों से सभी व्यक्ति वही वही भूल दोहरा रहे और सरोवर के किनारे बने पड़े, मर जाते हैं बिना जीवन में तृप्ति पाए ही उनकी मृत्यु हो जाती। उसके बाद यक्ष प्रसन्न हो गया। जो धैर्यशाली है, जो विवेकी है, जो जीवन के सत्यों को जानता है, काल प्रसन्न होता है। और तब उसने पूछा कि मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे उत्तर से, इन तुम्हारे चारों भाइयों में से किसे जीवित है? तो उन्होंने कहा कि नकुल या सहदेव, इन दोनों में से किसी को आप जीवित कर दीजिए। यक्ष ने कहा बड़े आश्चर्य की बात है, तुम्हारे सबसे महान योद्धा भाई तो अर्जुन और भीम, उनको छोड़ करके नकुल और सहदेव को तुम उन दोनों में से किसी को जीवन दान देने के लिए कह रहे हो, ऐसा क्यों? और तो ये हम तीनों एक माता के पुत्र हैं कुंती के, और ये नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र हैं। तो हम यही चाहते हैं कि मैं तो जीवित हूँ ही, पर मेरी विमाता का जो पुत्र है वो भी रहे। तो प्रसन्न हो गया यक्ष और उसने यही कहा कि तुम्हारी ये धर्म बुद्धि देख करके स्वार्थ बढ़ता नहीं तुमने। ये नहीं कि हमारे जो भाई हैं वो जीवित हो जाए तो सौतेले भाई हैं, मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारे सारे भाई को जीवित जीवन दान दे रहा हूँ और वो चारों जीवित हो जाते। पर मानो उसका तत्व यही है, धर्म नहीं भाई। जब हम स्वार्थ में केंद्रित हो जाते हैं, स्व में केंद्रित हो जाते हैं, केवल अपनी ही उन्नति, केवल अपनी ही समर्था की चिंता करते हैं, तो वस्तुतः हम धर्म में स्थित नहीं है और वो तो मिलती नहीं और विनाश हो जाता है उसके बाद। और इसका मूल तत्व ये है कि जीवन में ये जो कहा गया कि वो सकल व्याजन कर मूला, इससे बढ़कर सत्य क्या होगा? इसी को महर्षि चरक ने प्रज्ञा कहा। आप जानते हैं, आपकी बुद्धि है, आप जान करके वही भूल बार बार हो रहा है। रावण को जो मूर्तिमान मोह के रूप में प्रस्तुत किया गया, और आप उसमें देखेंगे वो सूत्र आप ध्यान में रखेंगे कि मोह का रोग रामायण में अनेक पात्रों को हुआ, अनेक पात्र, लेकिन अभी कहा जाए कि मोह की कोई एक दवा होगी तो ऐसा नहीं। मोह है पर मोह के रूप में भिन्न, और मोह के रूप में भिन्नता है तो उनके लिए अलग अलग औषधियों की आवश्यकता। अब आप देखेंगे सती को भगवान का वैव मोह शिव कहा किया, ब्रह्मवश वेश सिय कर लीना, तो सती के हृदय में वो मोह का बड़ा, मोह के द्वारा मोह का वहां का सूत्र वही है कि सती जी भगवान शंकर की महिमा को जानती है, ये भी जानती है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ है इस बात पर उन्होंने ये कहा भी है रामायण में कि जो सर्वज्ञ जानत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ है और सती जी भी जानती है कि सर्वज्ञ है, पर इतना होते हुए भी जब भगवान श्री राम के विषय में वे कहते हैं कि साक्षात ईश्वर है, तो एक ओर सर्वज्ञ भी मान रही है और दूसरी ओर उनकी बात पर विश्वास भी नहीं। कैसे विडंबना है। और उससे भी बड़ी विडंबना ये है कि जब उन्होंने कपट वेश बना करके परीक्षा लिया और लौट करके आई, और भगवान शंकर ने कहा कि तुमने कैसे परीक्षा ली, लीन परीक्षा कौन की कहा सत्य सब बात, तो परिणाम क्या होगा? आप जानती है कि सर्वज्ञ है, पर सर्वज्ञ है तो सोचना चाहिए कि सर्वज्ञ है तो उसे कैसे पाओ। हमारे शास्त्रों ने यही कहा कि जब भगवान सब जानते हैं तो उसे कैसे पाओ। कैसे विचित्र विडंबना, हम लोग भगवान से विशेष रूप से छिपाते हैं। सब सोचते हैं कि अरे भाई होंगे सर्वज्ञ का, हमें को थोड़ी देखते हैं, कहीं और देखा जाओगे, इसमें धोखा ना होगा। हम अपने को धोखा देते हैं, सर्वज्ञ है तो क्या हम थोड़ी देख रहे हैं, इसमें कहीं और देख रहे हैं। और इसी तरह से सती जी ने मान लिया हाँ सर्वज्ञ है,
लेकिन मैं जो कहूंगी उसको गलत मान लेंगे, ये अपने को मैं कह दूंगी तो मान लेंगे कि सभी झूठ नहीं बोलेंगे, और बस यही है वो का ये स्वरूप। चलो परीक्षारी गोसाई और तीन प्रणाम तुम्हारे नाई। और जब ये वाक्य कहा तो भगवान शिव ने ऐसे नहीं मान लिया, उन्होंने तुरंत ध्यान देके देखा, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सब समझ गए। अब वही सूत्र आप ध्यान में रखें, ठीक है। उन्हें मोह तो स्पष्ट ही है कि सर्वज्ञ जानते हुए भी भगवान के प्रति भी उनके मन में भ्रम उत्पन्न हुआ, भगवान को लेकर भी, और शंकर जी की सर्वज्ञता पर भी विश्वास नहीं। अगर वो सच सच बता देती कि हाँ महाराज मेरे हृदय में ऐसा भ्रम हो गया और रोग के कारण मैंने ऐसा ऐसे सीता जी का देश बना करके परीक्षा लेने की चेष्टा की, तो उस रोगी की तरह होती कि जो रोगी वैद्य डॉक्टर के सामने अपनी सही स्थिति बता देता है कि मैंने ऐसे गोल कर दिया या ऐसा कर दिया, तो उसके परिणाम स्वरूप रोग हुआ। जब कोई बता देगा तब वो तो अपने मुक्त हो गया। तो रोगी जो ही वैद्य के सामने डॉक्टर के सामने अपनी समस्या को रख देता है, तो रख देने के बाद तो फिर उसके लिए अब तो उसका भार जो है सामने वाले पर है। यही सर्वत्र संकेत आता है। जब भगवान की शरण में विभीषण आए तो बंधनों ने पूछा कौन, उन्होंने कहा मैं लंकाधिपति रामेश्वर है। रुको, रोक दिया। जा करके सुग्रीव के कान में बंदर ने कहा, रावण का भाई आया हुआ है और कह रहा है कि मैं भगवान की शरण में आया हूँ, उसके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो राजनीति का तो सिद्धांत है अविश्वास, किसी पर विश्वास न करना है, ये राजनीति का स्वभाव है। तो सुग्रीव भी उसी वृत्ति से प्रेरित है। भगवान राम ने पूछा सुग्रीव क्या समाचार, तो सुग्रीव ने तुरंत कहा सुग्रीव सुनो रघुराई आवा मिलन दशान्न भाई। बड़े साहित्यिक है, राजनीतिक भी है, तो नाम भी उन्होंने बढ़िया चुना। सकते थे रावण आया हुआ है, उन्होंने कहा नहीं दशानंद भाई, 10 गुण वाले का भाई आया हुआ। मानो उस शब्द के द्वारा उन्होंने विरोध कर दिया विभीषण। जब कोई बात कहती अपनी बात कहे वो पलट जाए तो लोग क्या करते हैं तुम्हारे एक मुंह है 2 गुण। तो मानो सुग्रीव का तात्पर्य कि जब 2 मुंह वाले पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो 10 मुंह वाले का भाई है, मुझसे कह रहा है कि शरण में आया वो पर क्या करने आया है ये तो पता नहीं। तो प्रभु ने तुरंत कहा आया हुआ है तो उसका पूछने की बात क्या है। प्रभु ने अपने स्वभाव का परिचय दिया, उन्होंने अपनी राजनीतिज्ञता का परिचय दिया, और तब सुग्रीव को स्पष्ट विरोध करना पड़ा। जान न जाए निशाचर आया, काम के कारण आया, भेद हमारा लेन सच आवा। हम लोग राक्षसों पर क्या विश्वास किया जा सकता है? राक्षस कितने मायावी होते हैं। और हो सकता है क्या रावण इतना समझ है कि अपने विद्रोही भाई को लंका से निकाले दे? अगर वो ये देखता कि मेरा भाई मेरा विरोधी हो रहा है तो कारागार में डाल देता, मृत्यु दंड दे देता। रावण तो राजनीति का महापंड। तो मुझे तो लगता है कि रावण ने जानबूझ करके एक नाटक किया है और इसको भेज दिया, और ये भेज दिया है तो ये भेज लेने आया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसको तो बंदी बना देना चाहिए। प्रभु का तो उनकी विलक्षणता है। रामायण में कहा गया नीति प्रीति परमानंद स्वार्थ गौर राम समझाने यथारथ। प्रभु नीति और प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ दोनों के महापंडित हैं। वो नीति और प्रीति में सामंजस्य स्थापित करते हैं। और तब प्रभु ने उससे कहा कि हाँ, प्रभु ने तुरंत प्रशंसा सुग्रीव की सखा नीति तुम नीति दिखाई। राजनीति की दृष्टि से तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, प्रसन्न हुए कि शायद मेरी बात मानने वाले। फिर आगे चल के भगवान ने कहा समस्या मेरे सामने ये है कि मैंने जो अवतार लिया है वो कोई लोगों को नीति सिखाने के लिए तो नहीं किया, ये तो बहुत बढ़िया सीखे हुए हैं इन लोगों का। तो मैं
मेरा जो व्रत है वो यही इसीलिए खोया हूँ, मम पर शरणागत भय। अगर कोई मेरे पास आया हुआ है तो उसका भय दूर करना, ये मेरा व्रत है, मेरा उद्देश्य है। इसलिए तुम कहते हो कि ये दे दिया और वो कहता है कि मैं शरण है, और दोनों में तो कोई सामंजस्य निकालना चाहिए। उसके बाद जो भगवान राम ने उत्तर दिया गया ना, वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने कहा, सुनिए तुम ये कहते हो कि रावण का भाई आया हुआ है, दशानन का भाई आया हुआ है, और मैं तो कहता हूँ कि दशानन का भाई तो यदि रावण ऐसे रावण भी आया हुआ है तो चले आओ। और क्या प्रभु आप क्या करें? आप एक बुरे व्यक्ति को रावण को भी कहते हैं, रावण के भाई को भी कहते हैं, आपका इतना ऊंचा आचरण है, आपका इतना पवित्र जीवन है, और आप कहते हैं ले आओ। भगवान ने तुरंत ये कहा कि नहीं नहीं। भगवान ने वो रामायण में शब्द है, प्रभु ने कहा जो नर हो चराचर हो, कितना भी कोई व्यक्ति बुरा क्यों न हो, आवई सभय शरण तक डर करके अगर वो मेरी शरण में आवे। और प्रभु ने जो विभाजन किया वो बड़े महत्व का है, आशा करता हूँ आप ध्यान से। भगवान ने कहा मद मोह कपट छल नाना। अगर बुरे से बुरा व्यक्ति भी इन चार वस्तुओं को छोड़ करके, मद मोह कपट और छल छोड़ करके आवे तो कर्म सत्य ही साधु समान। उससे पूछा जब इस चारों को छोड़ ही देगा तो साधु क्या बना देंगे, तो साधु बनेगा है वो क्या? ऐसा नहीं। भगवान ने मन मोह कपट छल का नाम लिया, पर उन तीन विकारों का नाम नहीं लिया जो कि संसार में सबसे विकट बताए गए। भगवान राम कहते हैं सारे विकारों में से तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अवलोभ और मुनि विज्ञान ब्राह्मण करे। मानो सूत्र भगवान ने वही दिया कि रोगी स्वस्थ होगा, लेकिन चार बातें तुझसे छोड़ दिया ना हो। चार बातें हमारे मन अभिमान में है तो मानेगा नहीं कि वैसे में कोई योग से होशियारी। मोह है, मन जान करके भी बार बार वही भूल बनाने के लिए प्रस्तुत है। और कपट छलका अपनी बात को प्रकट नहीं करता, कुछ बताना चाहता है तब तो वो स्वस्थ होगा ही। पर अगर कोई व्यक्ति इन चारों को छोड़ के मेरे पास आ रहे तो बाकी को मिटाना उसका काम नहीं है। इसका अभिप्राय है कि रोगी वह करे जो उसके लिए आवश्यक है, बाद में रोग को मिटाने का कार्य उसका नहीं। वो रोग लेकर के यही हनुमान जी ने प्रभु से विरोध में कहा भी था। जब सुग्रीव बहुत विरोध करने लगे तो प्रभु ने सोचा आप क्या करें, तो प्रभु ने हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी को लंका में हो आए हो, अब सुग्रीव भी उनके विषय में जो कह रहे हैं वो तो जो समझ में सब दूर से आया वो कह रहे हैं, और मैं भी कह रहा हूँ तो मुझे भी तो भीषण से दर्जे ने तुम तो हो करके आए हो। मुझे तो लगता है कि भीषण बहुत अच्छा है, सुहृद साधु सुचि सरल विभीषण जान भरत हनुमान। मुझे तो नहीं लगता है बहुत अच्छे हृदय का है, बड़ा सरल है, बड़ा सज्जन है। लेकिन तुम वहां से हो आए हो, तो बताओ कि क्या भीषण अच्छा है या बुरा? अब हनुमान जी के साथ बड़ा राग सकता है। अगर वो खंडन करें तो सुग्रीव का भी खंडन होगा कि नहीं सही बात कह रहे। प्रभु जो कह रहे हैं तो उसके बाकी का विरोध के तो प्रश्न ही नहीं है। बहुत सुंदर बात हनुमान जी ने निकाली। उन्होंने कहा प्रभु विभीषण कैसे है, मुझे तो लगता नहीं है कि यह प्रश्न सही है। क्यों? उन्होंने कहा प्रभु अभी चर्चा चली कि शरण में आया हुआ है, ये बताइए कि शरणागति जो है वो औषधालय है कि न्यायालय? अगर न्यायालय है तो वहां पर न्याय होगा, क्या सही है अच्छा है बुरा है उसका निर्णय हो। पर औषधालय का कार्य ही कहना नहीं है कि वो सामने वाले से कहेंगे तुम रोगी तो नहीं। कोई औषधालय में आ रहे वैद्य डॉक्टर के पास आ रहे और रोगी कहने लगे कि तुम स्वस्थ हो कभी आओ, तो तुम कहेंगे कि हम होते तो आपके पास आते। तो उन्होंने कहा जब वो कह रहा है कि मैं शरणागत तो न्यायालय में नहीं आए, वो तो आपको शरणागत वत्सल मान के आए। सुनि प्रभु वचन हरत हनुमाना शरणागत वत्सल भगवान।
जब आप शरणागत वत्सल हैं और वो शरणागत है तो ये प्रश्न कृपा करके मत पूछिए कि कैसा है। मेरा उत्तर तो ये है कि खोटो खरो सभी सफालिए सो सनेह सदा। मानो प्रभुता कहना और सूत्र सर्वत्र वही है कि अगर हम अपनी भूलों को समझते स्वीकार करते हैं, उसे छिपाते नहीं है, उससे हम मुक्त होना चाहते हैं, तो उसको मुक्त करना गुरु की भूमिका, ईश्वर की भूमिका हो सकती है। पर हम इससे मुक्त नहीं होंगे तो हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। सरस्वती जी की समस्या यही है। केवल असत्य और कपट जब उन्होंने जीवन में स्वीकार कर दिया तो कितना मोह का कष्ट लंबा हुआ। क्रमशः एक के बाद दूसरी भूल जीवन में आती गई। तब भगवान शंकर ने संकल्प किया, यही तो सती भेंट महिला है। अभी देखेंगे प्रत्येक रोगी से अलग अलग प्रकार का व्यवहार है। भगवान शंकर जी ने सती का त्याग किया, लेकिन उसके साथ एक बात को जुड़ा कि अब इस शरीर में जब तक सती है तब तक मैं उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूँ। शिव संकल्प की मन में उसका अभिप्राय यह है कि भगवान शंकर ये नहीं मानते हैं कि सर्वदा के लिए इनका परित्याग कर रहा है। तो जब तक इनकी वृद्धि जितने समय में जब ये पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी, समझ गए कि इस जन्म में तो स्वस्थ नहीं हो सकती, बहुत अनिश्चित तो नहीं हो सकती। और सचमुच तो ही बात है, आगे उनके व्यवहार से भी लक्षित हुआ। उन्होंने कहा सती का नया शरीर होगा तब मैं उन्हें स्वीकार करूँ। भगवान शंकर ने तो नहीं मन संकल्प लिया, लेकिन अचानक आकाशवाणी, और आकाशवाणी में भगवान ने प्रशंसा करते हुए शंकर जी से कहा कि असपन तुम बिरुकई को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। ऐसी प्रतिज्ञा, इतना बड़ा प्यार आपको छोड़ के कौन कर सकता है। अब आप ध्यान दीजिए, शंकर जी ने कहा नहीं तो आकाशवाणी को क्या आवश्यकता थी सूचना देने की। आकाशवाणी का उद्देश्य सती जी पर दया है, इतने पर भी सती अब भी अगर अपनी भूल स्वीकार कर ले तो शायद इनकी रक्षा हो जाए। लेकिन सती जी की स्थिति क्या है कि शंकर जी के सामने बिल्कुल नहीं बताया कि मैं तो ये कर चुकी। अभी तो उन्होंने भगवान शंकर से ही पूछ दिया कि दीन कौन अपन कहो कृपाला। महाराज आपने कोई प्रतिज्ञा किया है? कौन सी प्रतिज्ञा किया? और अगला बात क्या था? बोले सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। आप तो बड़े सत्यवादी, सिर्फ झूठ बोलिए और दूसरों से सत्यवादिता की आशा की, यही विडंबना है बहुतों का स्वभाव। कहते कि झूठ औरों से बोलो पर मुझसे मत बोलो, उसमें सीमा बनी सत्य के लिए भी। तो अब सती स्वयं झूठ बोल चुकी, और शंकर जी से कहती सच सच बताइएगा। सती जी को भगवान शंकर ने जगत की सती पूछा वो भांति सदक जी ने कहे वो त्रिपुरा। भगवान शंकर सच बताते और तब सती जी समझ गई कि मैंने जो भूल किया उस भूल के कारण ही भगवान शिव ने कुछ दे गए। फिर भी ये जान के भी वो भूल की फिर उन्होंने नहीं कहा, ऐसी विडंबना है। फिर अब तो कह दे कि मेरे मुझसे ये भूल हो गई है, ऐसा वैसा क्योंकि बिल्कुल नहीं बताया, छिपाए ही रखा। और जब कोई रोग को छिपाए ही रखेगा तो रोग घटेगा कहाँ? वो तो बढ़ते जाएगा। निज अगर समुझे न कहीं जाली और तपई अमार की वो पूरा अधिकारी। आपने देखा होगा बर्तन जो कुम्हार लोग पकाते हैं उसकी आंच जो है भीतर ही भीतर का वो होती है, व्याकुलता पीड़ा और ये सब उनकी हो रही है। भगवान शंकर ने पहले कथा सुनाई, पर कथा सुनने की मनस्थिति ही नहीं थी। भगवान शंकर शांत भाव से समाधि में बैठ गए। इस बीच में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ प्रारंभ किया, और यज्ञ प्रारंभ करने के पश्चात सती जी ने पूछा महाराज ये आकाश में विमान कहाँ जा रहे हैं? और उन्होंने कहा ये विमान तो आपके पिताजी के घर में जा रहे हैं। महाराज पिताजी के घर में आ रहे हैं, निमंत्रण आपको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला? नहीं, बड़े गंभीर है भगवान शंकर जी। दक्ष प्रजापति रुष्ट हो गए थे शंकर जी से ब्रह्मा की सभा में, पर भगवान शंकर का वो स्वभाव तो नहीं है
हम लोगों के जीवन की विडंबना तो है कि कहीं ससुर अपना अपमानित कर दे दामाद को, तो दामाद सारा क्रोध जो है अपनी पत्नी पर निकालता है कि तुम्हारे ससुर तुम्हारे पिता ने आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया। पर शंकर जी दक्ष प्रजापति के व्यवहार को उन्होंने आगे सती जी को बिल्कुल नहीं बताया, बताना पड़ा। ब्रह्म सभा उनसन दुख माना, ताते अजो कहीं अपमाना, ब्रह्मा की सभा में मुझसे दुख मान गए वो, और इसलिए अभी अपमान करने की चेष्टा करते हैं, इसलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। पर वही भूल मोह कितना गहरा, भगवान शंकर से उन्होंने आपसे झगड़ा है, मुझसे तो झगड़ा नहीं, लीजिए अब आपसे झगड़ा है तो आप बच जाइए, मुझे तो जाने दीजिए। फिर शंकर जी ने समझाया क्या, बोले जगत मित्र प्रभु पितु बुरे गुरु देहा, जाइए बिनु बोले न करेहा, इस तरह के विरोध मान जहाँ कोई कहाँ गए कल्याण। ये श्रेष्ठ लोगों के यहाँ निमंत्रण के लिए चले जाना चाहिए, लेकिन जहाँ पर विरोधी मृत्यु हो वहां से नहीं जाना चाहिए। लेकिन इतनी गहराई से वो मृत्यु बैठी हुई है कि शंकर जी से उन्होंने कह दिया कि महाराज आप कुछ कहिए, मैं तो जाऊंगा। मानो कितना गहन था, कैसी विडंबना है उनकी बुद्धि की। भगवान शंकर की बात मानने न मानने का दुष्परिणाम भोग चुके, इतना कष्ट मिल चुका कि भगवान शंकर ने त्याग कर दिया, पर अभी वही भूल नहीं माने, मैं तो अवश्य जाऊँ। और तब उन्होंने कहा कि मैं अकेली चल जाऊँ। क्या अभिप्राय, इतनी रुष्ट हो गई शंकर जी से। तुलसीदास जी ने कहा कि सती जी इस प्रकार का व्यवहार कर रही, तो तुरंत तुलसीदास जी ने कल को शब्दों के द्वारा ही प्रशंसा और निंदा कर देता। तुलसीदास जी ने तुरंत लिखा, कहीं देखा हर का भगवान शंकर ने जतन बहु, पर वो जो दक्ष कुमारी है, कहीं देखा हर जतन बहु, पर रहेंगे दक्ष कुमार। दक्ष कुमारी को अपनी बुद्धिमत्ता का इतना अभिमान, पिता का संस्कार इतना प्रबल है कि जब वो कहा उन्होंने कह दिया मैं तो जाऊँ, तो शंकर जी को लगा अकेले जाएंगे तो बड़ा अनादर होगा, तो रुक के आएंगे, पति से झगड़ा करके आएंगे। आपने गणों को आदेश दिया, आप लोग सम्मान पूर्वक लेकर के जाइए। मानो किस तरह से इतना श्रेष्ठ व्यक्ति भी कितनी गहराई से उस भूल को दोहराता चला जा रहा है, जो भूल उसने उस भूल का दुष्परिणाम देख लिया। परिणाम स्पष्ट, वहां जब गई तो किसी ने उनकी ओर देखा नहीं, पिता ने तुमको देख के मुंह एक ओर कर दिया, और बहनों ने देखा, लेकिन वो व्यंग भरी हंसी हंस के देखा, क्योंकि अब सती जी आई हुई है तो आकृति पर ही लग रहा है कि रोष में है, कुछ अपमानित सी है, तो केवल उसकी माँ ने और उसको लगने से लगा के सम्मान दिया। और उसके बाद फिर ये वर्णन आता है कि उन्होंने यज्ञ में जब जा करके देखा कि सबका भाग है पर शंकर जी का भाग नहीं। मानो ये यज्ञ का विधान है कि वो प्रत्येक देवता का भाग रखा जाता है। तो सती को यह विश्वास था कि भले ही भगवान शंकर को उन्होंने प्रत्यक्ष न बुलाया हो, पर यज्ञ के विधि के अनुकूल उसमें उन्हें न बुला के भी भाग को अर्पित किया होगा। पर जब उन्होंने देखा नहीं है तो बड़ा क्रोध, और तब बड़ी अनोखी बात, जब पति गृह में थी तो पिता की प्रतिभा तो होती, और जब पिता का ये व्यवहार देखा तब पतिदेव की महिमा का याद आया। सब विवरण करके उन्होंने कहा, संत श्री पति अपवादा, सुनिए कहा जहाँ कहा अस बन ज्यादा, काटी सात तो जीव पताई श्रोण मूल चली बुराई पराई, जगदा तमाम महेश बुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमती। कितने दिन के बाद पिताजी मंदमती दिखाई पड़े, इतने दिन तक मंदमती नहीं दिखाई पड़े थे। सब समझती थे हमारे पिता सबसे बड़े बुद्धिमान हो तो दक्ष है, प्रजापति है, उनसे बड़े के बुद्धिमान कौन होगा, और मैं उनकी बेटी हूँ तो मुझे भी क्या कहना है बुद्धि का। ये स्थिति आती है, और सबको ये निश्चय करना पड़ता है कि ये शरीर जो मेरा है वो तो इतना उसके गहराई से संस्कार बैठ गया है कि मैं उसका परित्याग करूँ। परिणाम होता है ये ज्ञान में वो अपने शरीर को समाप्त कर देती हैं,
उसके बाद वो कितना लंबा, इसका अभिप्राय यह है कि जब इतने बड़े वैद्य की पत्नी भगवान शंकर जैसा त्रिभुवन गुरु, इतना बड़ा वैद्य, और उसके सामने अभिमान और मोह की दो वृत्तियां उनमें थी, उसका परिणाम ये रोग। और अंत में जब वो शरीर उन्होंने छोड़ दिया, अब परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के लिए फिर उनको सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पर अनुरागा। मृत्यु में उन्होंने यही याचना की, जन्म जन्मांतर में भगवान शिव के प्रति मेरा अनुराग बना रहे। और तब हिमांचल के घर में जन्म लेती हैं। हिमांचल के घर में जन्म लेने के पश्चात भी कितनी बड़ी तपस्या उन्होंने शंकर जी को पाने के लिए किया। और इसका अर्थ है कि मोह कभी कितना लंबा हो जाए और मोह और अभिमान मिल जाए, दोनों तो कितने दूर तक जा सकते हैं, इसका संकेत वहां पर मिलेगा। और ऐसे अनेक पात्र हैं कि जिनके जीवन में मोह है, पर उनका मोह जो है उस सीमा तक उनको नहीं पहुंचा था। उनका मोह जो है, किसी का मोह अलग अलग, ये जो प्रसंग चल रहा है कुसुंडी जी और गौड़ जी के संवाद में, वहां पर भी संकेत किए। उनको भी भगवान को लंका के रणांगण में बने देख के मोह हो गया। मोह हो जाने के पश्चात मोह की दवा ढूंढने के लिए वो वैद्यों के पास गए, पर प्रत्येक वैद्यराज अनोखे निकले। नारद जी के पास पहुंचे तो नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी के पास जाओ। क्यों कहा? जब वो आपने सुना कि गीता में कहा भगवान कृष्ण ने कि जब किसी को के पास आप जाइए तो प्रणाम कीजिए। प्रणाम माने प्रणाम करने की हमारे यहाँ की जो प्रक्रिया होती यही है कि भाई हाथ जोड़ करके सिर झुका, तो हाथ जो है उसके द्वारा कर्म किया जाता है और सिर के द्वारा हम सोचते हैं। तो प्रणाम करने का अर्थ यह है कि हम आपको अपने से अधिक बुद्धिमान मानते हैं और आप जो आदेश करेंगे वो क्रिया के रूप में मैं पालन करूंगा, ये प्रणाम का संकेत है, प्रणाम का अर्थ। लेकिन मोह है, पर नारद जी को प्रणाम बिल्कुल नहीं किया। तो गोस्वामी जी ने कहा नारद व्याकुल गए देव ऋषि पानी और कहे कि जो संत से निज मन माही, क्यों नहीं किया उस पर? बोले ये नहीं समझ लीजिएगा कि नारद जी को प्रणाम कराने की बड़ी इच्छा थी या न करने दुरुस्त हो गए, पर समझ गए जब मैं जो कुछ कहूंगा। नारद जी के उस समय गरुड़ की स्थिति क्या है? गरुड़ सोच रहे हाँ मुझे जरूर मोह हो गया है, लेकिन इसका अर्थ थोड़ी है कि नारद मुझसे बड़े हैं कि मैं इनको प्रणाम करूं। नारद तो कभी कभी भगवान के पास जाया करते हैं, मैं तो निरंतर पास में रहता हूँ। समझ गया? अभिमान लेकर के मोह की दवा कैसे हो? और तब तुरंत उन्होंने ये नहीं कहा, कह दिया कि अच्छा ब्रह्मा के पास जाओ। ब्रह्मा के पास जाओ मानो संकेत देखा कि शायद मेरा एक ही मुख है तो मेरे प्रति प्रणाम करने की इच्छा नहीं है। तो लोग ब्रह्मा को तो जरूर प्रणाम करेंगे, लेकिन वहां पर भी गए तो ब्रह्मा को भी अपने से बुद्धिमान नहीं था। क्या वहां पर लिखा हुआ है कि वो तब खगोपति विरंची पर गए और निज संदेह सुनावत गए, फिर प्रणाम नहीं किया। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो समझ गए कि नारद जी को तो और कोई काम ही नहीं, कथा सुनना, सत्संग करना, तो उन्होंने मेरे पास भेज दिया, या तो संसार भी बनाना है। तो कहने मैं तो दवा नहीं कर पाऊंगा, मैं तो स्वयं भी रोगी हूँ, रोग मुझे भी रह चुका है, इस रोग की दवा तो तुम शंकर जी के पास जाओ और शंकर जी तुम्हारी औषधि करेंगे। मानो एक व्यंग है, एक आनंद ने चतुरानंद के पास भेजा तो चतुरानंद ने पंचानंद के पास भेज दिया, पर शंकर जी से जब मिले तो भगवान शंकर ने सोचा कि क्या आप मुझे इसको दशानंद के पास भेजना होगा क्या? और मुझसे ही बढ़े सती का अभिमान बहुत पूरे जीवन में नहीं, पर गरुड़ जी का। इसके बाद जब शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने कहा पार्वती आते ही पहले से काम किया, वैसे ही मम पद सादर से बड़े आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुण्य आपन संदेश सुना। पहले प्रणाम किया, महाराज मेरे मन में ये संदेह है, फिर मुझे मोह हो गया है, पर भगवान शंकर ने निर्णय किया कि नहीं अभी कुछ, और वो औषधि उन्होंने वही चुनी जो कथा
सात भुसुंडी जी ने सुनाई, वही नारद जी सुना सकते हैं, वही ब्रह्मा सुना सकते हैं, शंकर जी सुना सकते हैं। कथाई तो गरुड़ जी को सात भुसुंडी जी ने सुनाई, लेकिन भगवान शंकर ने कहा भाई महामोह उपजा उड़त में मिट्टी न बेगी कहे खगम ओढ़े, तुम्हारा मोह इतनी शीघ्रता से मिटने वाला नहीं। अब तुम मुझे मिले तो मार्ग में, वो मिले थे शंकर जी जा रहे, वो बीच में गए, प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज मेरा, तो शंकर जी ने कहा कि अब मैं मार्ग में चल रहा और तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे रोग इतना गहरा है कि उसके लिए जब बहुकाल करिए सत्संग तो हो ही महामोह कर तुम्हें बहुत काल तक सत्संग की आवश्यकता है। कुछ रोगी थोड़ी दवा में उनको लाभ हो जाता है, किसी का रोग इतना गहरा होता है उसको और दवा, और कई का रोग असाध्य होता है तो कितने भी दवा की जाए वो अंशुल के विनाश नहीं होता। तो मानो भगवान शंकर ने दवा तो वही कर दिया, पहली एक दवा शंकर जी ने कर दिया, बोले बाकी दवा भूखंडी जी करेंगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे मोह का विनाश हो, तो तुम जब सत्संग में जाओगे और सत्संग करोगे तो तुम्हारा मोह मिटेगा। तुम्हारा आप जो तो संत ही है तो आप मिटा दीजिए। बोलेगा सुमेरु पर्वत पर एक कौवा रखा, उसके पास जाओ। मानो अगर अभिमान होगा तो कहेंगे महाराज मैं कौवे के पास जाऊँ, तब कौवा ही रह गया मेरे भ्रम की निवारण करने के लिए। तो बोले अभिमान तो मिटाओ पहले, जब इतने निर्भिमानी हो जाओ कि निर्भिमानी होकर के सबसे पक्षियों में जो नीचे मारा जाता है उसके पास भी जाने में संकोच न हो कि मैं पक्षियों का राजा, मैं कैसे जाऊंगा, पता नहीं मुझे कैसा आसन मिलेगा, क्या सत्कार होगा, ये वृत्ति मन में नहीं आई। और उन्होंने कहा कि जब तुम जाओगे कहा तुम सुन से कथा सुनोगे, और वही सूत्र ये कथा एक ही है, सुनाने वाले की भिन्नता से ही नहीं, सुनने वाला जो है जब तक उसका जैसा रोग है उसके अनुकूल शंकर जी ने अभिमान के रोग की दवा करने के लिए ही उनको भूषुंडी के पास जाने के लिए और नया पक्षराज, जब उनको ये समझ में आ गया, गोस्वामी जी ने बल्कि लिखा है कि पार्वती जी ने कहा महाराज मेरी समझ में नहीं आता कि आपने उन्होंने उनके पास, उन्होंने आपके पास। तो शंकर जी ने पहले तो मुस्कुरा करके कहा मैंने सोचा कि समझे खत खगई कर रखा ताते उमा खुद कर रखा। पक्षी की बात समझता है, अपनी भाषा में कोई बात कही जाए तो सरलता से दूसरा व्यक्ति समझ लेता है। तो मैंने सोचा कि पक्षी है तो पक्षी के पास गई। पार्वती जी ने कहा महाराज आपकी ये बात तो मुझे नहीं युक्ति संगत लग रही, क्योंकि आप तो सर्व भाषा विशारद है और गरुड़ भी ऐसे नहीं कोई एक ही भाषा जानते हो, तो आप भी अनेक भाषाओं के पंडित और गरुड़ भी वहां पंडित, तो नहीं सुनाया। तो उन्होंने कहा एक रहस्य और क्या बोले वही है कि सबो अभिमाना कोई कोई इसके जीवन में जो अभिमान के अभिमान देखा लोग कितनी बढ़िया बात है। लोग देखा जाए आपने देखा होगा ये दवा दी गई और क्या हो गई, उसका अभिप्राय दवा पहुंचाने की शक्ति भी तो चाहिए। दवा ही आप न पचा सकते, दवा ही उगल गया। तो सत्संग में भी ये समस्या है, वो पचे तो और पचे न तो जब वो पेट में दबरुआ होगा, अहंकार दुखद दबरुआ, तो भोजन का दवा कुछ नहीं पचे, वो तो व्यक्ति निकाल देगा। इसलिए दबरुआ रोग की दवा शंकर जी ने देने के लिए ही उनको कौवे के पास जाने का आदेश दिया और सचमुच अभिमान मुक्त हो करके जब वो भूषुंडी जी के आश्रम में गए तो नई बात थी क्या कथा सुनने से पहले ही वो नष्ट हो गया। सूत्र पर आप ध्यान दीजिए कि शंकर जी ने कहा था कथा सुन के अभिमान तुम्हारा वो नष्ट होगा, तो लिखा हुआ है कि जिस समय उस आश्रम में प्रवेश किया सारा संशय सारा मोह समाप्त हो गया। क्या सुंदर संकेत, क्या कथा गरुड़ जी को ज्ञात नहीं थी क्या, वो तो ज्ञात ही थी, पर इतना सब होते हुए अभिमान की वृत्ति के कारण ही और उनका रोग कठिन प्रतीत हो रहा। पर ये जो भूषुंडी जी है, ये भूषुंडी जी की विशेषता ये
ये पूरी एक बार आपने सुनी होगी ना कि जो बहुत रोगी होते हैं आधे वैद्य हो जाते, आधे डॉक्टर हो जाते। तो हुजूर जी तो इतने बड़े रोगी थे और वो बहुत रोग, उन्होंने तो 1000 जन्म ले लिया और 1000 जन्म से उनको इतना रोगों का अनुभव हो गया था कि अब तो वैद्यराज हो गए, ब्राह्मण हो गए हैं, पर वो सारे रोग उनको पहले हो चुके और इसलिए उन्होंने यही कहा कि क्या बताने कौन जोन जनो जल नहीं, मैं खगलेश भ्रम जब नहीं, मैं इतनी 1000 जन्म मैंने लिया, लेकिन भगवान शंकर ने पहले तो श्राप दे दिया और श्राप भी दिया था अभिमान के कारण। वो अभिमान इतना बड़ा कि गुरुदेव का अपमान करने में भी संकोच नहीं। कितना अभिमान, अभिमान में जब सामने बराबरी वाले के प्रति अभिमान प्रकट कर दे, पर जहाँ गुरु के प्रति भी अभिमान की वृत्ति आ गई तो भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, जल अजगर हो गए। पर वो दंड नहीं है, वो अवसर है। जब अजगर होने का साथ मिला तो काटने लगे। गुरुदेव ने शंकर जी से प्रार्थना किया, मैं आप इस पर कृपा कीजिए, ये आपकी महिमा को नहीं जानता था। भगवान शंकर ने कहा, तुम जैसा उदार गुरु जो इस तरह से, ये तो महान अभिमानी है, तो बड़ा दुर्बुद्धि वाला है और इसने अपराध किया तो मैं दंड तो दूंगा। लेकिन तुम जैसे सदगुरु के द्वारा जब तुम इस पर कृपा हो और इतना होने पर भी इसके लिए चिंतित हो, इसलिए गरुड़ जी ने पूछा कालभूषण जी से कि अब आपके जीवन में तो कभी कोई दुख नहीं होगा। लेकिन कि देखो अन्य तो कोई दुख नहीं, पर एक दुख मैं तुम नहीं पाया। क्या बोले? एक बार भीतर न खाऊ गुरु करे कोमलशील। गुरुदेव कितने कृपालु थे, कितना उनका हृदय कोमल था, कितने शीलवान थे कि मेरे इतने अपराध करने के बाद भी मेरी कल्याण के लिए व्यग्र थे। जो शंकर जी की स्तुति किया, नहीं कहा कि तू इसी का पात्र था, अच्छा हुआ तुझे मेरी अवज्ञा का दंड मिल गया, इसलिए वो मैं भूल नहीं पाता। और तब जब प्रार्थना किया तब शंकर जी ने कहा कि अब तुम्हारे इस स्नेह को देख करके दंड तुम्हें दूंगा, इसको जन्म लेना पड़ेगा और 1000 जन्म ये लेगा। पर इसके साथ साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसको कौन मृत्यु जन्म का कोई दुख नहीं हो और उसके साथ साथ कौन जन्म मिट्टी नहीं जाना, इसका ज्ञान सर्वदा बना रहेगा और 1000 जन्मों के बाद वह स्वस्थ, कितने स्वस्थ थे, अभिमान नहीं, ईर्षा नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई वृत्ति नहीं, और ऐसा महान व्यक्ति जिसने अनुभव से ही अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया, उस लोग के पास भेज दिया। तो भगवान शंकर ने और सतगुरु को भगवान का आशीर्वाद था, गुरुदेव का आशीर्वाद था, उनके गुरुदेव लोमस ने आशीर्वाद दिया कि व्यापी कहन अविद्या जो जन यो एक प्रेम, तुम जिस आश्रम में निवास करोगे 4 का उस समय व्यापी योजन 4 कोस तक तुम्हारे आश्रम के घेरे में जो आएगा उसका सारा संशय मिट जाएगा, सारा भ्रम मिट जाएगा। गरुड़ इतने निर्भिमानी होकर के गए और मुसुंडी जी ने जब देखा भक्तराज आए हुए हैं, बड़े प्रसन्न हुए। कथा प्रारंभ नहीं हुई थी, बड़ा सम्मान करके उनको बैठाया और उसके बाद जब कथा श्रवण करते और कथा श्रवण करने में इतना आनंद आया कि उस आनंद की अनुभूति में मोह का वह रूप तो पहले ही नष्ट हो चुका था, पर अब जो है नए रस की जो अनुभूति हुई उसका एक संकेत है। रोग नष्ट होने का लक्षण क्या? रोग मिट गया तो रोगी को बोला भूख नहीं लगती, और जो रोग अच्छा हो जाता है तो भूख लगने लगती है। ये मानस रोग में भी तुलसीदास जी ने लिखा कि कैसे हम समझे कि हमारा रोग अब अच्छा हो गया। बोले भूख लगने लगी कि नहीं? भूख क्या लगने लगी? बोले सुमति क्षुधा बाढ़ इंद्र, सुंदर बुद्धि की भूख जब लगने लगे तो समझ लीजिए कि अब रोग मुक्त हो गया। इसलिए मोह मिट गया था, फिर भी इतनी भूख लगी हुई नहीं महाराज, आप प्रभु का चरित्र सुनाइए। और उस कथा को सुन करके उनको इतना आनंद का अनुभव हुआ, इतने दिव्य रस का अनुभव हुआ, मोह ही नहीं मिटा, भक्ति का रस का दिव्य आनंद मिल गया, पूर्ण स्वस्थता आ गई। और जब कथा के बाद प्रणाम करके जाने लगे
तो उन्होंने कहा कि मैं तो विदा ले रहा हूँ, तो आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं महाराज, आपको मैं कैसे भूल जाऊंगा? आप तो महानतम है, आप तो भगवान के बाहर है, सेवक है, आपको कैसे मैं भूलूंगा? और तब इतने मुझे अभिमानी हो चुके हैं कि उन्होंने कहा अगर आप पक्षीराज के रूप में मुझे याद करेंगे, बड़े विवेकी और बुद्धिमान के रूप में याद करेंगे तो मुझे महान दुख होगा। आप मुझे याद करिएगा तो फिर एक रूप में याद कीजिएगा, क्या? बोले जाने हूँ सदा मोह निज किंकर बोली बोली घुमा पाएंगे। आपका एक नन्हा सेवक एक पक्षी भी है, गरुड़ भी है, इस रूप में जब याद करेंगे, मानो यह संकेत मानस में है कि ये जितने लोग हैं वो नष्ट होने के लिए आवश्यक है कि मोह और अभिमान से मुक्त हो। और वो मोह और अभिमान भी लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, इसलिए उनके लिए अलग अलग प्रकार के औषधियों की आवश्यकता है। इसलिए कुसुम जी ने यह कहा कि पहले सद्गुरु वैद्य के पास जाकर करो, इसके बाद की चर्चा बोलिए।